हीट। बहुत बढ़िया। साक्षी, अप्सरा, सौरभ राइट एंड अमोलिका यस, हीट के फॉर्म में आपका एनर्जी का वहां पे होगा नुकसान, यू लूज द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, सो दैट इज समथिंग इट इज क्लियर कि आज जब भी मेरा मूव कर रहा है एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल के अंदर, पूरा के पूरा तो नहीं जा रहा, कुछ तो आपको वहां पे लॉस हो रहा है। तो ये हमने देखा पिछले क्लास में। चलिए इसके ऊपर ही चीजों को हम बिल्ड करते हैं और थोड़ा और समझते हैं क्या इसमें मुझे देखने को मिलेगा। सो लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर विद यू। लेट मी ओपन अप द स्लाइड एंड पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए, क्या आप सबको यहाँ पे मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. बहुत बढ़िया। Yes, sir. ऑलराइट, सो नाउ लेट मी ऑलराइट ओके। तो ऑब्जेक्टिव आप आज का ये रहेगा, Sir, A. आंसर आ गया। You will have started answering over there. चलिए जब तक मेरी स्लाइड यहाँ पे रुकी हुई है, बता दीजिए which of the following is a biodegradable waste। इसमें क्या कौन सा वेस्ट है जो आपका बायोडिग्रेडेबल होता है? Sir, option D. Option D, kettle dung. Option D. Sir. बिल्कुल सही, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। My slides are not behaving the way they should behave right now. Now they are in control. Okay. Yes. चलिए. So now let's see what we have to understand. तो आज का ऑब्जेक्टिव बेटा हमारा रहेगा टू अंडरस्टैंड द एनर्जी फ्लो ऑफ द इकोसिस्टम। ये एनर्जी फ्लो जो आपका होता है इसको हम थोड़ा और अच्छे से यहाँ पे समझेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग काफी क्लियर हो जाए इस एनर्जी फ्लो को लेके। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू सी दिस। ओके, तो जब हमने बात किया था हमारे एनर्जी फ्लो का, सो आई विल मेक अ पिरामिड ओवर हियर। I'll make a pyramid over here just to make you explain this thing like in short again. तो हम यहाँ पे पिरामिड बनाते हैं। पिरामिड के नीचे आपका आएगा सबसे पहला ट्रॉपिक लेवल। सो जो ट्रॉपिक लेवल जो सबसे पहला आएगा इसे मैं लिखूंगा यहाँ पे एज अ T1। और कोई मुझे बताए कि सबसे पहला ट्रॉपिक लेवल पे आपको क्या मिलता है देखने के लिए? प्लांट। प्लांट के लिए एक और मैं नाम यूज करूंगा, वो नाम क्या होगा? The producer. Right. I will call them as a producers. So ये मेरे यहाँ पे आ गए producers यहाँ पे। ठीक है, देन सेकंड ग्रुप मेरा यहाँ पे आता है, दैट इज द सेकंड ट्रॉपिक लेवल जिसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ T2। अब T2 में कौन आता है यहाँ पे मेरा? जो प्लांट्स आते हैं, हर्बिवर्स आते हैं। तो इनके लिए मैं क्या नाम यूज करूंगा? व्हाट इज द टर्म आई विल बी यूजिंग फॉर देम? हाँ जी, आई विल कॉल देम एज अ प्राइमरी consumer. So over here I'll find primary consumers are going to come, right? Then I can have something else यहाँ पे। अब इसमें आपके आते हैं वो एनिमल जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएंगे। ये होगा मेरे यहाँ पे T3। इनको मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे? Secondary consumers, right? So I'm going to call them as a secondary consumers. And then I can have the tertiary consumer. ये मेरे यहाँ पे आते हैं tertiary consumer. अब आखिरी जो मेरा यहाँ पे है मेरा ट्रॉपिक लेवल, दैट इज माय T4। दिस इज गोइंग टू बी, इसको कलर में चेंज कर दूं, दैट इज गोइंग टू बी T4। अब अगर आपसे कोई पूछे, देखिए एक याद रखना, कभी भी अगर आप एक ट्रॉपिक लेवल देखो, कभी भी आप एक फूड चेन देखते हो ना, फूड चेन बहुत लंबा नहीं होता। फूड चेन आपका बहुत ज्यादा बड़ा या लंबा आपका नहीं होगा। उसमें आपके 3 से 4 से 5 ट्रॉपिक लेवल आपके वहां पे आएंगे, उससे ज्यादा आपके नहीं आएंगे। अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, या अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यों एक फूड चेन बहुत लंबी नहीं होती, व्हाई वी डोंट हैव लाइक T5, T6, T7, T8 तक क्यों नहीं जाता? जनरली आपका T4 से मैक्स टू मैक्स T5 तक जाएगा, उसके बियॉन्ड आपका नहीं जाता। तो ऐसा क्यों होता है? व्हाई यू हैव ओनली T4 टू T5 तक ट्रॉपिक लेवल? तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? सर क्योंकि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी कम होती जाती है, और इसके आगे जो एनर्जी अगर ट्रांसफर होगी तो फिर वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाएगा। अमोलिका, आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही है। अमोलिका ने यहाँ पे ये बोला कि जब भी आपका ट्रॉपिक लेवल आपको मूव करे, जब भी आप एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जा रहे हो, तो आपका एनर्जी सप्लाई तो आपका कम हो रहा है। जितनी एनर्जी यहाँ से यहाँ जा रही है, राइट, जितनी यहाँ से यहाँ जा रही है आपकी कम हो रही है।
सो जैसे जैसे आप मूव करते हो आपका एनर्जी का अमाउंट जो पहुंच रहा होता है वो कम पहुंच रहा होता है। तो अगर मैं आपको बताऊं ना, जो टर्शरी कंज्यूमर होंगे इनको सबसे कम एनर्जी मिल रही होगी। टर्शरी कंज्यूमर को सबसे कम यहाँ पे एनर्जी मिल रही होती है, राइट, कंपेयर टू बाकी के हिसाब से। तो इसलिए आपका ज्यादा लंबा फूड चेन नहीं होता। तो याद रखना, वाई you don't find longer food chain। अगर आपसे कोई ये सवाल पूछता है तो आपका आंसर हमेशा यहाँ पे ये रहेगा। इसका रीजन ये है बिकॉज जब भी आप एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे मूव करते हो आपका एनर्जी का लॉस होता है। तो जो भी एनर्जी सबसे आखिरी वाले ट्रॉपिक लेवल पे पहुंचोगी वो काफी कम होगी, और इसलिए आपका जो फूड चेन यहाँ पे होता है वो आपका काफी लिमिटेड होता है, T4 T5 तक होगा। उससे लंबा फूड चेन आपको देखने के लिए कभी भी मिलेगा नहीं। तो ये बात आप सबको यहाँ पे रखनी है याद। दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसको हम और थोड़ा देखते हैं। लेट्स ट्राई टू सी दिस इज सम एग्जांपल। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ द फूड चेन। चलिए, इसका तो आपने मुझे आंसर दे दिया, कैटल आंसर आएगा, राइट। एल्यूमिनियम कैंस, रेडियोएक्टिव वेस्ट, ये सारे बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, बल्कि अगर आपसे कोई पूछे कि इन सब में से सबसे हार्मफुल क्या है या सबसे डेडली क्या है, हाँ रेडियोएक्टिव वेस्ट। हाँ जी, तो आपका यहाँ पे होगा रेडियोएक्टिव वेस्ट। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि ये वेस्ट बनता कैसे है या कहाँ से आता है ये वेस्ट? एनीवन? न्यूक्लियर पावर प्लांट से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड सौरभ, राइट, एंड अंकिता, न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट से आपका ये वेस्ट बन के आता है। और याद रखना, इस वेस्ट के साथ डील करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक पता है, ये जो आपका वेस्ट आता है ना, इसको हम लोग बरी करते हैं जनरली। इसको आप बरी करते हो, यू बरी द वेस्ट 500 मीटर्स अंडर द अर्थ। 500 मीटर अर्थ के नीचे जाके इसको बरी किया जाता है। सो दैट्स हाउ यू डील विद द रेडियोएक्टिव वेस्ट। क्योंकि अगर ये आपका सरफेस पे आ गया या अगर ये एनवायरमेंट के अंदर लाइक मिक्स हो गया किसी रीजन से, बहुत लाइक कैटास्ट्रोफिक इवेंट आपका हो सकता है। सो याद रखना, इसको अगर कोई पूछे कि यार इससे डील कैसे करते हैं, फिर देखो, जब घर पे कोई दूसरा वेस्ट होता है उसे हम बर्न कर सकते हैं, डंप कर सकते हैं। इसको क्या करते हैं, इसे हम बरी करते हैं अराउंड 500 मीटर अंडर द अर्थ क्रस्ट। वहां पे रखते हैं उस तरीके से कि वो वहां पे फिर वो सेफ रहता है, लाइक देन यू हैव नो इश्यूज। तो ये याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सो दैट इज अ पिरामिड विच आई हैव मेड। ये पिरामिड के बारे में मैंने आपको जिक्र किया, इसके बारे में हमने यहाँ पे बात की थी, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। सी, फूड चेन क्या होता है, यू नो दैट, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अबव द अनदर। और इसके एग्जांपल भी हम यहाँ पे देख चुके हैं। दैट इज समथिंग यू नो, ठीक है। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल टेल यू फ्यू थिंग्स ओवर हियर। ये भी हमने फूड चेन यहाँ पे हमने देखा था। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा। सी, जब भी आप फूड चेन की बात करते हो, एक चीज याद रखना कि फॉर एग्जांपल ये मेरा प्रोड्यूसर है, इसको कंज्यूम कर रहा है मेरा यहाँ पे ग्रास हॉपर। इसको मेरा यहाँ पे ग्रास हॉपर या क्रिकेट जो भी है इसे कंज्यूम कर रहा है। तो जब भी आपका यहाँ पे फूड चेन मूव करेगा, लेट मी ट्राई टू पिक अ बेटर पिक्चर ओवर हियर। ये सब आपने यहाँ देखा है यहाँ पे ऑलरेडी, दिस इज समथिंग यू ऑल हैव सीन। लेट मी जस्ट वेट अ मिनट, राइट, एक सेकंड बेटा। I'll use this only to explain you few things. See, जब आपका यहाँ से यहाँ पे आपका एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, जब मेरा ग्रास हॉपर आके मेरे कॉर्न को खा रहा है, राइट, और जब मेरे ग्रास हॉपर को मेरा यहाँ पे लिजार्ड यहाँ पे खा रहा है, एंड देन मेरे लिजार्ड को यहाँ पे मेरा स्नेक यहाँ पे खा रहा है। तो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब आप यहाँ पे ग्रास को आप खा रहे हो, जब यहाँ से आपका एनर्जी इसके तरफ मूव कराए, जब कॉर्न से आपका एनर्जी मूव करेगा ग्रास हॉपर के अंदर, तो थोड़ा तो आपका यहाँ पे लॉस होगा इन फॉर्म ऑफ द हीट। ये तो आप जानते हो, ये हमने पिछले क्लास में देखा था। तो सर्टेन अमाउंट विल ऑलवेज बी लॉस्ट इन अ फॉर्म ऑफ योर हीट, राइट। इसलिए हम जानते हैं कि यार 100% एनर्जी ट्रांसफर तो आपके यहाँ पे नहीं होगा, कुछ तो आपके यहाँ पे लूज होगा इन अ फॉर्म ऑफ द हीट। दैट्स वन थिंग। सेकेंड चीज आप यहाँ पे याद रखना कि जब आपका एनर्जी ट्रांसफर यहाँ पे हो रहा है, तो समझो आपका ग्रास हॉपर है, समझो आप एक ग्रास हॉपर हो, आपने कॉर्न को खाया,
अब कॉर्न को खाने के बाद जो भी आपको एनर्जी मिली, उस एनर्जी को आप यूज करोगे, अपने लिए भी तो यूज करोगे आप। ग्रास हॉपर को भी करना होता है ग्रोथ, अंडरस्टैंड दिस थिंग, ग्रास हॉपर भी करना पड़ेगा, ग्रोथ शो करनी है इसको, तो इसको भी ग्रोथ करनी है, तो ये एनर्जी उसके लिए यूज करेगा जो भी उसने खाई है वो, राइट। इसको भी करना है डाइजेशन, इसको भी करना है डाइजेशन, तो उसके लिए भी एनर्जी लग जाती है। तो आपको मैं ये बता रहा हूँ कि कहाँ का एनर्जी आप यूज कर लेते हो। तो ग्रास हॉपर जब खा रहा है कॉर्न को या कॉर्न वाले प्लांट को, तो क्या हो रहा है, उसकी बॉडी भी तो एनर्जी यूज करेगी, उसकी बॉडी जो भी आपने खाया उसमें से कुछ अमाउंट आप यूज करोगे अपनी ग्रोथ के लिए, आपको भी साइज में बड़ा होना है, आपको भी अपने सेल्स बनाने हैं, आपको अपने खाने को डाइजेस्ट करना है, आपको भी अपने बेसिक नीड्स पूरी करनी है, तो यहाँ पे भी आपकी एनर्जी का लॉस होता है, यहाँ पे भी आपका एनर्जी का लॉस होगा। सो ओवर हियर ऑल्सो यू विल फाइंड देयर विल बी अ एनर्जी लॉस। तो एनर्जी लॉस सिर्फ आपका हीट से नहीं हो रहा, आप जब खा रहे हो किसी चीज को तो जो भी आप कंज्यूम करो उसमें से भी आपका एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है। तो आपको भी मैं ये बताना चाहता हूं, आप समझिए मेरी बात को, कि कितना कम एनर्जी अगले ट्रॉपिक लेवल पे जाता है। अब जब ग्रास हॉपर से एनर्जी जा रहा है लिजार्ड के पास, तो लिजार्ड भी क्या करेगा, लिजार्ड भी क्या करेगा कि लिजार्ड को भी ग्रो करना है, उसकी भी ग्रोथ होगी, उसको भी अपने सेल को डिवाइड करना पड़ेगा, उसको भी अपने खाने को डाइजेस्ट करना है। सो ऑल फॉर दैट अगेन यहाँ पे भी एनर्जी का लॉस होगा, तो लिजार्ड को भी ये सब करना पड़ेगा, उसको भी तो अपना इंक्रीज करना है साइज को, सो अगेन यू विल हैव द एनर्जी लॉस। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा कि हीट लॉस तो होता ही होता है, वो तो आपका हमेशा ही होगा, पर उसके साथ साथ एनिमल की बॉडी भी एनर्जी को यूज करती है, एनिमल की बॉडी भी एनर्जी को यूज करती है उसके बेसिक फंक्शनिंग के लिए, और इसलिए वहां पे भी आपका लॉस होता है। ये चीज आपके सारे एनिमल शो करेंगे, ग्रोथ, डायरेक्शन, ये सब ये लोग शो करेंगे, तो वहां पे भी आपकी एनर्जी इस्तेमाल कर ली जाती है। तो आप याद रखना कि बहुत स्मॉल अमाउंट में एनर्जी आपकी आगे बढ़ती है। क्या आपको ये जो मैं बता रहा हूँ आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, कोई चीज अगर क्लियर ना हो तो पूछ लीजिएगा। मैं आपको एक और सिंपल एग्जांपल देता हूँ। समझो एक रैबिट है, रैबिट जाके घास को खा रहा है, ठीक है। अब जब उसने घास को खाया तो जब ट्रॉपिक लेवल से ग्रास से एनर्जी मूव करी रैबिट के अंदर, तो हीट वाली तो लॉस होगी, एक सर्टेन अमाउंट इज लॉस इन द फॉर्म ऑफ द हीट, वो तो जाएगा ही जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो भी उसने एनर्जी रखी है बॉडी के अंदर, उसमें से कुछ एनर्जी वो यूज करेगा खुद के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, डाइजेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए यूज करेगा। उसके बाद जो एनर्जी रह गई वो मिलती है दूसरे एनिमल को जो रैबिट को आके खाएगा, तो इसलिए बहुत कम एनर्जी आपकी आगे के लेवल में आपकी बढ़ती है। तो ये बात आप यहाँ पे रखिएगा याद। चलिए नाउ लेट्स मूव बियॉन्ड दिस। द ऑटोट्रॉप, अगर हम ऑटोट्रॉप की बात करें, अगर हम प्रोड्यूसर्स की बात करें, तो ये क्या करते हैं, ये सनलाइट में से ट्रैप करते हैं सनलाइट को और अपना खाना बनाते हैं। सो दे आर गोइंग टू ट्रैप द सनलाइट एंड विल मेक देयर ओन फूड। अब एक चीज आप यहाँ पे रखना याद, अगर आपसे पूछे कि कितना सनलाइट, कितना परसेंट सनलाइट ट्रैप करा जाता है, तो आपका यहाँ पे आंसर होगा 1%। सिर्फ 1% सनलाइट को प्रोड्यूसर करते हैं ट्रैप, 1% सनलाइट को प्रोड्यूसर ट्रैप करते हैं और अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। और वहां से ही आपका पूरा फूड चेन चालू होता है। सो ओनली 1% ऑफ सनलाइट इज बीइंग ट्रैप्ड बाय द ग्रास और प्रोड्यूसर्स एंड देन द फूड चेन विल स्टार्ट, राइट। ऑटोट्रॉप कैप्चर करेंगे सोलर एनर्जी को, कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी के अंदर वाया फोटोसिंथेसिस। सो सोलर एनर्जी को आप कन्वर्ट करे हो इनटू योर केमिकल एनर्जी, ये बात याद रखना, राइट। अब क्या होगा, सो याद रखना सिर्फ 1% सनलाइट को ये लोग करते हैं ट्रैप यहाँ पे, एंड देन वहां से फिर आपका फूड चेन चालू होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड योर टर्शियरी, ये हमने पिछले क्लास में देखा था, ठीक है। तो ये नंबर याद रखना, कितना परसेंट सनलाइट आप ट्रैप करते हो, 1%, प्रोड्यूसर ओनली 1% सनलाइट को ट्रैप करेंगे और क्या करेंगे, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू योर केमिकल एनर्जी के अंदर। इस पे मैं एम्फेसिस इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको हमेशा याद रहे कि लाइक क्वेश्चन के अंदर अगर आए तो आपको क्या करना है, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू गोइंग टू मूव नाउ। ये तो हम लोग जानते हैं, दिस इज समथिंग व्हिच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स ट्राई टू सी समथिंग एल्स नाउ। हमेशा एनर्जी का फ्लो आपका होगा सिंगल डायरेक्शन के अंदर, ये भी हमने लास्ट क्लास में देखा था या हमने बात किया था। एनर्जी का फ्लो हमेशा होगा सिंगल डायरेक्शन के अंदर, इसलिए हम यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज माय यूनी डायरेक्शनल
डायरेक्शनल. सो याद रखना, योर एनर्जी विल बी ऑलवेज गोइंग टू बी इन द यूनिडायरेक्शनल ट्रैवल, राइट. आपकी एनर्जी हमेशा एक ही डायरेक्शन में आपकी मूव करेगी, दैट विल बी यूनिडायरेक्शनल. तो ये बात आप यहाँ पे याद रखेंगे हमेशा. अब यहाँ पे आता है एक इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ 10% लॉ. ठीक है. अब 10% लॉ समझने के पहले मुझे ये बता दो, क्या यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है? आर द थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. लेट्स ट्राई टू सी द 10% लॉ नाउ. अब ये लॉ आपको यहाँ पे समझना है ध्यान से. चलिए अब देखिए यहाँ पे होता क्या है. मैं आपको एक पार्टीशन यहाँ पे करके देता हूँ. एंड लेट मी मेक अ स्मॉल फूड चेन, राइट. समझे हैं, मेरे यहाँ पे प्लांट्स हैं. प्लांट्स को मेरा यहाँ पे कंज्यूम करेगा मेरा यहाँ पे डियर. एंड डियर को मेरा यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है मेरा यहाँ पे लायन. एक छोटा सा फूड चेन मैंने आपके सामने रखा हुआ है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, राइट. आपको अब सब मालूम है, आप सबको मालूम है कि कौन है प्रोड्यूसर कौन है कंज्यूमर, वो सब आपको मालूम है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है. तो ये है मेरे यहाँ पे प्लांट्स, दे आर माई प्रोड्यूसर्स, राइट. ये मेरे यहाँ पे डियर, दे आर गोइंग टू बी माई प्राइमरी कंज्यूमर्स. और ये मेरे यहाँ पे लायन है, विच आर गोइंग टू बी माई सेकेंडरी कंज्यूमर्स. अब याद रखना, अज्यूम करो कि प्लांट के पास जो एनर्जी है, वो है अराउंड लेट्स से 1000 जूल्स. 1000 जूल जितनी एनर्जी है यहाँ पे प्लांट्स के पास. इतना एनर्जी मेरे प्लांट के पास. याद रखना, इसमें से सिर्फ 10% ही ऊपर जाएगा. जितनी भी एनर्जी प्लांट के पास है ना यहाँ पे, इसमें से सिर्फ आपका 10% ऊपर जाता है. सो ओनली द 10% विल मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक लेवल. सो इसमें से सिर्फ आपकी 10% एनर्जी आपकी नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे जाती है. सो जो 10% आपके, अगर हम करेंगे इसका, अगर मैं 1000 का 10% करता हूं तो मुझे पता चलेगा 100. सो डियर के पास जो एनर्जी होगी दैट विल बी ओनली माय 100 जूल. अब यहां से मेरा 10% जाएगा लायन के पास. तो आप मुझे बताइए लायन के पास कितना जूल एनर्जी होगा? सर 10 जूल. सिर्फ सर 10 10 जूल. ओनली 10 जूल्स. ये चीज है आपके यहाँ पे 10% लॉ. ओनली 10% ऑफ द एनर्जी फ्लोज इन द एनर्जी साइकिल. आपका 10% एनर्जी ही आपका नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे जाता है. ये बात आपको यहाँ पे रखनी है यार. लेट मी जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर. यू विल फाइंड ओनली 10% एनर्जी मूव्स. 10% एनर्जी मूव्स इनटू द नेक्स्ट टॉपिक लेवल. सिर्फ 10%, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं. तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद. इसको हम कहते हैं 10% लॉ, राइट. और इसलिए आप समझ सकते हो कि यार जो इसके ऊपर आता होगा उसको कितनी कमी एनर्जी मिलती होगी. अब मुझे बता दो, समझो इसके ऊपर मैं डालता हूँ यहाँ पे लेट्स से क्वाटरनरी के अंदर, इसके ऊपर मैं डालता हूँ मेरा एनिमल, समझो मैं वल्चर डालता हूँ. ये है मेरा यहाँ पे क्वाटरनरी टर्शरी, राइट. दिस इज माय टर्शरी ओवर हियर कंज्यूमर. आप बता दो 10% का कितना मिलेगा वल्चर को यहाँ पे? 1 जूल. 1 जूल. 1 जूल. सिर्फ 1 जूल मुझे यहाँ पे मिलेगा, राइट. तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि 10% लॉ क्या कहता है. 10% लॉ ये कहता है कि सिर्फ 10% एनर्जी नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे जाती है. ओनली 10% एनर्जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओनली 10% एनर्जी is seen in the next trophic level. The next trophic level. बाकी सब आपका लॉस हो रहा है. तो याद रखना, इसलिए आपके ज्यादा आपके फूड चेन लंबा नहीं होता, क्योंकि 10% लॉ के हिसाब से आपके ज्यादा फूड चेन लंबा आप नहीं कर सकते. जैसे आप ये देख लो, यहाँ पे एक फूड चेन बना के रखा हुआ है मैंने. अब इसका आंसर आप लोग मुझे दोगे और इसका आंसर आप लोग दोगे हैंड रेस करके. तो मैं पहले इसका बनाता हूँ, इसको मैं एनर्जी देता हूँ. सो लेट्स से मैं यहाँ पे देता हूँ अराउंड 30,000 जूल्स. इसमें है
फॉर माई ग्रास। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप फिर मुझे इसका दोगे आंसर यहाँ पे हैंड रेस करके। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है यहाँ पे कि ग्रास हॉपर के अंदर कितनी एनर्जी आपको मिलेगी। हैंड रेस करेंगे आप लोग, हैंड रेस करेंगे आप लोग। मुझे अभी तक पलक, साक्षी, अप्सरा, अंकिता ने हैंड रेस किया हुआ है एंड सौरभ ने किया हुआ है। ठीक है अप्सरा, आप बताइए ग्रास हॉपर के अंदर आपका कितना एनर्जी आपको मिलेगा। 300 जूल। 300, ओके। सौरभ आप बताइए सर कितना 300। होगा ग्रास हॉपर के अंदर। ये 30,000 है, ठीक है, ये 30,000 यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, इट्स 30,000। ठीक है, 30,000 का 10% कितना होता है बताइए। अब बताइए अंकिता कितना होगा। 3000। सर 3000 जूल होगा। 3000 होगा। 3000 3000 बेटा 10% करो ना बाबा, 10%। इट विल माई 3000 जूल आएगा मेरा ग्रास हॉपर के अंदर। समझो इस बात को, 30,000 का 10% जब तुम निकालते हो, टेक आउट 10% ऑफ द 30,000, सो इट विल बी योर 3000। ऐसी गड़बड़ नहीं करनी, इतनी छोटी गड़बड़ नहीं करोगे आप लोग यहाँ पे। अब ग्रास हॉपर से मेरा मूव करेगा माउस के अंदर, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो ग्रास था इसने सनलाइट यूज किया, राइट। यहाँ पे आपका सन है जिसका शेप काफी अलग सा है, यहाँ पे इसने सनलाइट यूज किया। आप मुझे बताइए, हैंड रेस करके आंसर करिए कि सनलाइट में से कितनी % एनर्जी आपका ग्रास ट्रैप करते हैं। हैंड रेस करके बताएंगे आप लोग यहाँ पे आंसर। भूमिका कपूर बताइए सनलाइट में से कितना % एनर्जी आप ट्रैप करते हैं, बताइए भूमिका, बोलिए भूमिका। 1%, 1% एनर्जी आपने यहाँ पे ट्रैप करनी है फ्रॉम द सनलाइट, बिल्कुल सही। ठीक है, अब मुझे बताइए आर्यन कुमार, माउस के अंदर आपको कितनी एनर्जी मिल जाएगी यहाँ पे आर्यन कुमार। सर 300 जूल। राइट, सो यू विल हैव ओवर हियर द 300 जूल्स आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। माउस के पास एनर्जी आ गई, माउस अपने लिए एनर्जी यूज करेगा, जो भी इसके पास आ रहा है खाना, जो भी खा रही है वहां से ही अपने लिए भी एनर्जी यूज करेगा। तो मुझे आपको ये बताना है कि माउस किस चीज के लिए अपने बॉडी के अंदर एनर्जी को यूज करेगा। हैंड रेस करके आप लोग आंसर बताएंगे इसका। अब मुझे चाहिए आंसर, मुझे मिलेगा। हंसिका बताइए माउस किस किस चीजों के लिए एनर्जी कंज्यूम करेगा। हंसिका नहीं बताएगी तो सर सौरभ आपने बताएगा। क्या बोला, फिर से बोलोगे तो ये बात। अच्छा हंसिका, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि माउस के अंदर एनर्जी आ गई, लेकिन वो कुछ एनर्जी अपने लिए भी यूज करता है ना, तो किस चीजों के लिए एनर्जी यूज करेगा माउस अपने लिए। सर अपने प्रेस को पकड़ने के लिए, जो उसको। हाँ जी, और कोई आंसर देगा। सौरभ आप बताओगे और क्या होगा इसके अंदर। ठीक है आंसर अपनी ग्रोथ, डाइजेशन। राइट, अपने ग्रोथ के लिए इसे यूज करेगा एनर्जी को, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, रेस्पिरेशन के लिए भी यूज करेगा, राइट। ठीक है, अब यहां से आपका एनर्जी लेवल जा रहा है आपके आउल के अंदर। मुझे बताइए हैंड रेस करके, आउल के अंदर मुझे कितना जूल एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम पूछेंगे अमोलिका, आप बताइए कितना होगा। सर 30 जूल। 30 जूल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा एनर्जी आपके आउल के अंदर। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आपका जो एनर्जी का फ्लो होता है, एनर्जी का फ्लो होता है इकोसिस्टम में, वो बाय डायरेक्शनल होता है या यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, राइट। तो यही चीज आपको यहाँ पे होते मिलेगी, राइट। और याद रखना, जब भी आपका एनर्जी का यहाँ पे फ्लो हो रहा होगा, यहाँ पे आप हीट भी आप मेंशन करोगे, यहाँ पे हीट का भी लॉस हो रहा है। यहाँ से भी आपकी हीट जा रही है, यहाँ से भी आपकी हीट जा रही है, हर एक स्टेप पे हीट का लॉस तो आपको होगा ही होगा। तो बेटा यही है आपका यहाँ पे 10% लॉ। दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय 10% लॉ। तो याद रखना, जो ट्रॉपिक लेवल पे सबसे ऊपर होगा उसको सबसे कम एनर्जी मिलने वाली है, और इसलिए आपके ज्यादा लंबा फूड चेन आपका यहाँ पे नहीं होता। यू वोंट हैव अ मच मोर लॉन्गर फूड चेन। चलिए आगे बढ़ता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, लाइक यहाँ पे यू हैड 1 लाख, उसका 10,000 आया, 10%, उसका 10%, 1000, देन 100, देन 10। तो जैसे जैसे आप मूव करते हो आपका
10% लॉ ऑपरेट करता है और बहुत कम एनर्जी आपकी ऊपर तक जाती है। तो क्या यहां तक चीजें आपको सबको यहाँ पे क्लियर है? आर दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपसे क्वेश्चन होने चाहिए। फिर लेट्स ट्राई टू डू सम क्वेश्चंस, उसमें भी आप हैंड रेज करेंगे क्वेश्चन करते समय। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, एक काम करिए खुद से पढ़िए। टेक योर 1 minute और 30 seconds, रीड द क्वेश्चन एंड रेज योर हैंड। वंशिका ने हाथ खड़ा कर दिया है, साक्षी ने हाथ खड़ा कर दिया है, सौरभ का हैंड रेज दिया है, भूमिका ने भी अब हैंड रेज कर दिया है। In the given diagram, the various tropic level are shown in the pyramid. At which tropic level is the maximum energy available? And अब मुझे यहाँ पे कई सारे हाथ दिख रहे हैं। So let's say विकास, बताएंगे आप कौन सा टॉपिक लेवल हो, कौन सा आंसर होगा यहाँ पे? T1। ठीक है, विकास यहाँ पे T1 कह रहे हैं, और भी मैं दूसरों के आंसर पूछना चाहूंगा। बताइए सौरभ, क्या लग रहा है, क्या होगा इसके अंदर आंसर? Sir, T1. देन राजकुमार, क्या लग रहा है आपको इसके अंदर आंसर क्या हो सकता है? सर T1। राजकुमार भी T1 कह रहे। बेटा T1 आप क्यों कह रहे हो? T1 पे क्या आएगा? T1 पे आता क्या है? कौन आता है T1 पे? Sir, producer. प्रोड्यूसर। हाँ जी, T1 पे आपके आएंगे हमेशा आपके प्रोड्यूसर्स, और उनके अंदर होता है सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल। सो यस, ऑप्शन सी ओवर हियर बिकम्स अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी आपका यहाँ बनेगा एज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, मेरा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे यह है, इसी स्लाइड में से हैंड रेज करिएगा। T4 में कौन मिलेगा? T4 के अंदर मुझे कौन मिलेगा? इसका आंसर मुझे देगा आर्यन देगा। बता दीजिए आर्यन, कौन होगा T4 के अंदर? ठीक है, आर्यन नहीं तो मुझे फिर साक्षी काजल देंगी इसका आंसर। बताइए T4 में कौन होगा बेटा? सर टर्शरी कंज्यूमर। वेरी गुड, इसमें मुझे मिलेगा यहाँ पे मेरा टर्शरी कंज्यूमर, बिल्कुल सही। ठीक है, साक्षी टर्शरी कंज्यूमर के पास एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी? सर कम। कम होगी। बहुत बढ़िया, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। सर कम। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम इज ऑलवेज गोइंग टू बी, ये आप सब लोग अनम्यूट करके सर यूनिडायरेक्शनल। हाँ जी, ये आपका रहता है यूनिडायरेक्शनल, बिना कोई कॉम्प्लिकेशंस के आप यहाँ पे आंसर दे सकते हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन के लिए आप हैंड रेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट विल हैपन इफ द डियर इज मिसिंग इन द फूड चेन गिवन बिलो? ध्यान से सोचिए क्या होगा, और अनम्यूट करके आंसर नहीं देना है, मैं जब बोलूंगा तभी आंसर करेंगे आप लोग। What will happen if a deer is missing in the food chain? अगर फूड चेन में से डियर निकल गया तो फिर यहाँ पे क्या दिक्कत आ सकती है? अब देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं कौन सा आंसर करता है। अनीश, बताइए क्या आंसर होगा आपका? अनीश, आपने हैंड रेज किया है, बताइए। ठीक है, नैन्सी आप बताइए क्या आंसर होगा इसका 14 का? नैन्सी, नैन्सी कह रही है ऑप्शन डी। ठीक है, बाकी लोग से हम लोग पूछते हैं। बताइए सौरभ, क्या होगा इसका आंसर? Sir, option D. ठीक है, पलक आपको क्या लग रहा है, क्या आंसर होगा इसका? पलक, ठीक है, पलक नहीं तो रजनी अग्रवाल, बताइए क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन डी। ठीक है, रजनी भी कह रही है ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी जो लोग भी यहाँ पे कह रहे हैं उनका आंसर यहाँ पे सही है। अगर मैं डियर को हटा दूंगा तो क्या होगा? ग्रास का पॉपुलेशन बढ़ेगा और टाइगर का पॉपुलेशन होगा कम। टाइगर तो सर्वाइव कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो डियर को खा देते हैं, राइट, और ग्रास का पॉपुलेशन यहाँ पे आपका हो जाएगा ज्यादा। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर देयर। अब मैं इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी एक चीज डाल देता हूं, ध्यान से देखिएगा। समझो ग्रास के अंदर जो एनर्जी है, ग्रास के अंदर एनर्जी जो है यहाँ पे, वो है आपकी यहाँ पे लेट्स से 50 जूल, इतना है एनर्जी मेरे ग्रास के पास। ठीक है, अब मुझे आप बताइए टाइगर के अंदर कितनी एनर्जी जाएगी? हैंड रेज करके बताइएगा। अगर 50 जूल मेरे ग्रास के पास है तो टाइगर के पास कितनी एनर्जी जाएगी? अब देखते कौन इसका सही आंसर करता है। अंकिता ने हैंड रेज किया था लेकिन हाथ नीचे कर दिया। फिर
बताइए अंकिता, क्या आंसर होगा इसका? 5000 जूल। अरे 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 अरे, ऊपर जा रहे हो तो ज्यादा कैसे बढ़ेगा इसके अंदर। ठीक है, वंशिका, वंशिका आप बताइए क्या होगा? सिर्फ जूल। कितना? 5। ठीक है, सौरभ आप बताओ। सौरभ इज थिंकिंग। विकास चौधरी आप बताइए। 0.5 जूल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया विकास, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे। क्योंकि अगर 50 जूल ग्रास के अंदर है तो उसका 10% आपके यहाँ पे जाता है, तो डियर के पास होगा मेरा यहाँ पे 5 जूल। डियर के पास मेरा होगा यहाँ पे 5 जूल। और अगर मैं 5 जूल का अगर मैं निकालता हूं मेरा 10%, तो मेरा यहाँ पे आंसर जो निकल के आएगा दैट विल बी माई 0.5 जूल। सो 0.5 जूल मेरा यहाँ पे बनेगा एनर्जी अवेलेबल फॉर द टाइगर्स। वेरी गुड विकास, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो दैट इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर ओवर हियर। बिल्कुल सही। सर मैं आई होप आंसर सब दिए कुछ जा रहा समझ हूँ आ रहा कि है। मेरा माइक ही ऑफ था। अच्छा ठीक है, बाय द वे समझ आ गया ना सबको? आई होप सबको ये क्लियर है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। यस सर। यस सर। यस सर। ये याद रखना, यहाँ पे जो भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वो समझना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आप लोग हैंड रेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए यू विल रेज योर हैंड, सो क्विकली रेज योर हैंड फॉर क्वेश्चन नंबर 16। देन लेट मी सी, कोई नया पर्सन हम पकड़ते हैं आंसर के लिए। अमोलिका आप बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर? तो सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर। अमोलिका कह रही है यहाँ पे ऑप्शन बी, अमोलिका यहाँ पे हमें बता रही है। अनीता देवी क्या लग रहा है आपको, कौन सा आंसर हो सकता है यहाँ पे? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। ठीक है, जो लोग ऑप्शन बी यहाँ पे करें उनका आंसर यहाँ पे सही है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। ये जू प्लैंटन के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताता हूँ। जब हम एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम की, तो एक चीज आप याद रखना। एक्वाटिक मतलब आप समझते हो ना, पानी के अंदर, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया। अगर हम उस सॉरी, अगर हम उस इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं। उनके अंदर भी आपको मिलेंगे प्रोड्यूसर्स, उनके अंदर भी आपको मिलेंगे प्रोड्यूसर्स। अब नॉर्मली याद रखना, एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर जो आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं वो होते हैं आपके यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स, वो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, लेकिन ये आपका फोटोसिंथेसिस करते हैं। याद रखना, प्रोड्यूसर्स जो है यहाँ पे होंगे आपके, वो आपके होंगे यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स, राइट। अब इन फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाता है? तो इन फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं आपका प्राइमरी कंज्यूमर। इनको आपका खाएंगे यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर खाएंगे, ये इंफॉर्मेशन याद रखना। प्राइमरी कंज्यूमर इनको खाएंगे, और प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं वो आपके होते हैं जूप्लैंक्टन्स। दे आर गोइंग टू बी योर जूप्लैंक्टन्स। याद रखना, प्राइमरी कंज्यूमर जो आपके यहाँ पे होते हैं दे आर माय जूप्लैंक्टन्स। जो वहां पे लिखा हुआ है ना वो जूप्लैंक्टन्स है, ठीक है। अब प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाएगा? अब जूप्लैंक्टन्स जो आपके होते हैं इनको कौन खाएगा यहाँ पे, उसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट। तो मेरे प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करता है या जूप्लैंक्टन को खाती है मेरे यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर। क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि मेरा सेकेंडरी कंज्यूमर है कौन यहाँ पे? याद रखना, सेकेंडरी कंज्यूमर आपके यहाँ पे होती है स्मॉल फिश, स्मॉल फिशेस। सो जो फिशेस होती है वो जूप्लैंक्टन को खाती है, और सेकेंडरी कंज्यूमर को फिर कंज्यूम करेगा यहाँ पे टर्शियरी कंज्यूमर। टर्शियरी, आई जस्ट से टीसी हो रहा है, टर्शियरी कंज्यूमर। और इसमें आपका आएगा यहाँ पे लार्ज फिश, स्मॉल फिश को लार्ज फिश यहाँ पे खाती है। तो ये भी याद रख लेना, कहीं पे लिख लेना, एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर आपके प्रोड्यूसर कौन से होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये ही आपका यहाँ पे फोटोसिंथेसिस मेनली आपका करते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होता है? जूप्लैंक्टन। तो जूप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन को खाता है, और जूप्लैंक्टन को खाएगा आपका स्मॉल फिशेस, और स्मॉल फिशेस को खाता है आपका लार्ज फिशेस। तो ये है मेरा फूड चेन एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर। क्या ये फूड चेन सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर।
तो प्लीज sir. याद रखना Yes, sir. बाकी सब इसमें सेम रहेगा, इसमें भी 10% एनर्जी आपका मूव करेगा और बाकी सारी चीजें में रहते हैं आपकी सेम। फाइटोप्लैंक्टन्स करते हैं आपका फोटोसिंथेसिस इसके अंदर, ठीक है, तो ये बात आपने रखनी है यहाँ पे याद। These are the questions we have done. Now let's बताइए बेटा, बताइए क्या करें आप, बोलिए। सर फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? मैं बताता हूँ, देखो आपको भी, अगर मैं वो पिक्चर निकालता हूँ पहले, जस्ट वेट अ मिनट। सी, आप अगर पॉन्ड में देखते हो ना, तो पॉन्ड में अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो पॉन्ड के अंदर आपको फिशेस मिलती है, क्रैब्स मिलते हैं, स्मॉल स्मॉल प्लांट्स आपको मिल जाएंगे। बट एक पॉन्ड के अंदर या एक एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर या ओशन के अंदर आपका मेन फोटोसिंथेसिस आपके प्लांट्स नहीं कर रहे होते हैं। मेजर जो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं वो आपके माइक्रोस्कोपिक आई वुड से प्रोटिस्टा होते हैं। आपने प्रोटिस्टा टर्म सुना होगा कभी ना कभी, आपके 9th में आप जब डाइवर्सिटी वाला चैप्टर आप पढ़ रहे होते हो, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो एक प्रोटिस्टा नाम का टर्म आता है। सिंगल सेल यूकैरियोट्स, सिंगल सेल यूकैरियोट्स, वो यूकैरियोट्स ही होते हैं बट सिंगल सेल के बने होते हैं, दे आर यूनिसेल्युलर। तो ऐसे यूनिसेल्युलर आपको मिलते हैं लाइक ऑर्गेनिजम्स पॉन्ड के अंदर, ठीक है, और इनको हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। क्यों? क्योंकि ये लोग करते हैं आपके यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, दे कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस, राइट। अब ये जो मेरे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ये आपके पानी के अंदर रहते हैं, सरफेस पे आपको दिखते हैं मतलब यू कैन नॉट सी देम विद द नेकेड आई, बट यही आपका यहाँ पे पॉन्ड के अंदर फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। सो जो सनलाइट को जो ट्रैप करने का जो लाइक काम होता है वो ये लोग कर रहे होते हैं। ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू यू यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. So you can see them with the naked eye, right? But they are there in the pond. और इनको कंज्यूम करता है एक एनिमल, लाइक अगेन दे आर माय लाइक सिंगल सेल एनिमल्स आपके यहाँ पे होते हैं, ऑर्गेनिजम्स आपके यहाँ पे होते हैं, ज़ूप्लैंक्टन्स। वो लोग आके इन फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं, वो लोग आके इन फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं एज अ प्राइमरी कंज्यूमर। तो ये कुछ ऐसे स्मॉल स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है आपके यहाँ पे जो आपको पॉन्ड के अंदर, ओशन के अंदर, रिवर के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं, राइट। एंड इनके वजह से ही पूरा वहां का इकोसिस्टम काम करता है। जैसे लैंड पे प्लांट संभाल रहे हैं वैसे पानी में ये लोग संभालते हैं पूरे इकोसिस्टम को, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे रखना याद। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू समथिंग एल्स। ये हमने यहाँ पे देख लिया, these are the things we have seen, so let's move beyond this। 10% लॉ हमने यहाँ पे देखा था। एक और क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे आ चुका है, क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग यहाँ पे ध्यान से। इन एन इकोसिस्टम द फंक्शन ऑफ अ प्रोड्यूसर इज टू। अब इसका भी आंसर आप करेंगे हैंड रेस करके, फटाफट जल्दी हैंड रेस करके इसका आंसर बताइए मुझे, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। सो हैंड रेस लोग कर चुके हैं यहाँ पे। साक्षी काजल, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे क्या आंसर होगा? सर ऑप्शन बी। साक्षी काजल कह रही है यहाँ पे ऑप्शन बी, ठीक है। राजेंद्र कुमार, क्या लग रहा है आपको क्या आंसर होगा इसके अंदर? सर ऑप्शन बी। ठीक, आप भी ऑप्शन बी कह रहे हो यहाँ पे, ठीक है। आर्यन कुमार, क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन बी। आर्यन मुझे ये बता दो, कितना परसेंट एनर्जी ट्रैप करता है सनलाइट में से प्लांट? सनलाइट में से कितना परसेंट एनर्जी प्लांट तुम्हारा पकड़ेगा? सर 1%। 1%। सिर्फ 1% सनलाइट को आप करते हो ट्रैप, एंड द आंसर इज राइट। आप सबका आंसर यहाँ पे सही है। प्रोड्यूसर का काम होता है टू ट्रैप द सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू द केमिकल एनर्जी। ये उनका यहाँ पे रहता है काम, जो वो लोग बहुत ही सही तरीके से आपके यहाँ पे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट, सो हमने यहाँ पे हमारा एनर्जी फ्लो यहाँ पे देख लिया, वी हैव सीन ऑल दोस थिंग्स। तो देखते हैं बाकी की चीज हमारे यहाँ पे क्या रहती है। वी नो दैट व्हेन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज चेंज टू अनदर, some energy is lost to environment in a form of which cannot be used। तो कुछ एनर्जी आपके हमेशा आपकी यूज करोगे जिसको आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात हम लोग सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। एंड वी ऑल्सो नो दैट आपका फूड चेन बहुत बड़ा, आपका लेंदी आपका नहीं होता। सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन। ये जो रेड रेड दिख रहा है आपको, ये किस फॉर्म में आपका एनर्जी लॉस हो रहा है? सर हीट की फॉर्म में। सर हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस हो रहा है, बिल्कुल सही, राइट। तो अब ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द ग्रीन प्लांट इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। सिर्फ 1% एनर्जी आपके यहाँ पे ट्रैप की जाती है, दैट फॉल्स ऑन द लीव्स एंड कन्वर्ट इनटू अ फूड एनर्जी, और उसको फिर हम लोग कन्वर्ट करते हैं हमारे फूड एनर्जी के अंदर,
राइट। जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है वही चीज ये लोग यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर उसमें बनता है आपका ग्लूकोज वाया योर फोटोसिंथेसिस, आप अपना ग्लूकोज बनाते हो और यहाँ से आपका पूरा फूड साइकिल फिर आपका यहाँ पे होगा चालू, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन ओवर हियर। क्वेश्चन काफी ध्यान से समझना। यू हैव अ ग्रास, यू हैव अ ग्रास ओवर हियर, ठीक है। ये मेरा है प्रोड्यूसर, यहां पे आपके सामने है डियर, उसके बाद आपका आता है डियर, राइट, यू नो व्हाट इज अ फूड चेन। और यहाँ पे आपका है टाइगर। समझो ये एक आपको फॉरेस्ट में देखने के लिए मिल रहा है, समझो ये आपको एक फॉरेस्ट में आपको देखने के लिए मिल जाता है, राइट। एंड दिस इज माय फूड चेन, सो यू कैन नो ये मेरा यहाँ पे फूड चेन आपका यहाँ पे मिल रहा है। आंसर आप करेंगे हैंड रेज करके, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे कि इस फॉरेस्ट में से मैं टाइगर की पॉपुलेशन को निकाल देता हूँ, मतलब लाइक उनको वहां से हटा दिया जाता है, या फिर मैं करूंगा कि किसी रीजन से उनकी डेथ हो जाती है। सो द टाइगर पॉपुलेशन गोज एक्सटिंक्ट, टाइगर पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो जाती है, मतलब वो वहां से खत्म हो जाती है। अब आप मुझे हैंड रेस करके बताइए, अगर ऐसा होता है तो इकोसिस्टम में आपको क्या चेंज देखने के लिए मिलेगा। So people have started raising their hands. सोच के आंसर करेगा, ठीक है। चलिए हंसिका आप बताइए। सर अगर टाइगर की पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो जाती है तो डियर की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, और अगर डियर की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी तो ग्रास की पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। वेरी गुड हंसिका, आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। डियर की पॉपुलेशन आपकी यहाँ पे होगी इंक्रीज, अगर डियर की पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज होने लगती है तो वो प्रेशर क्रिएट करेगा ग्रास के ऊपर। सो इन अ मैटर ऑफ टाइम व्हाट विल हैपन कि ग्रास की पॉपुलेशन आपकी यहाँ पे होने लगेगी आपकी डिक्रीज। और अगर ऐसा होता है तो याद रखना पूरा के पूरा इकोसिस्टम आपका यहाँ पे गड़बड़ा जाएगा। और ऐसा हो चुका है, ऐसा पहले हो चुका है। गिव यू द एग्जांपल, यूएसए के अंदर आपको एक वुल्फ मिलता है, यू गेट अ नॉर्दर्न अमेरिकन वुल्फ, सो यू गेट अ लाइक नॉर्दर्न अमेरिकन वुल्फ्स यू गेट टू सी देयर, एक लाइक पॉपुलेशन मिलती है वुल्फ की नॉर्दर्न, और आई विल जस्ट राइट नॉर्दर्न वुल्फ्स। यूएसए में एक नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क का नाम है आपका येलोस्टोन नेशनल पार्क, शायद आपने कभी सुना होगा, बड़ा फेमस है ये। इट इज योर येलोस्टोन नेशनल पार्क। तो पता है इन लोगों ने क्या किया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लोग वुल्फ्स को हंट करते थे, मारते थे, ठीक है। तो वुल्फ का पॉपुलेशन एक एरिया में से पूरा हो गया एक्सटिंक्ट, ये वुल्फ का पॉपुलेशन उस एरिया से हो गया पूरा आपका यहाँ पे एक्सटिंक्ट। अब जैसे वुल्फ का पॉपुलेशन वहां पे एक्सटिंक्ट हो गया ना, तो उससे पता है क्या हुआ, जो वहां पे जितने भी डियर थे ना उनका पॉपुलेशन बढ़ने लगा, और उनका पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हुआ, वहां के जो प्लांट्स थे वो वहां पे कम होने लगे। अब जब वहां पे प्लांट्स कम होने लगे तो उसके वजह से ये हुआ कि जितने भी बर्ड्स थे ना वहां पे जो प्लांट्स पे डिपेंड करते थे, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, या कोई भी दूसरा एनिमल जो उन प्लांट्स पे डिपेंड करता था, उनका नंबर भी वहां पे कम हो गया, और पूरा के पूरा इकोसिस्टम वहां पे आपका कोलैप्स हो गया, मतलब पूरा गड़बड़ा गया पूरा इकोसिस्टम। तो उसके बाद यूएस की गवर्नमेंट ने, यूएस वाइल्ड लाइफ एंड फिशरी डिपार्टमेंट ने क्या किया कि दूसरे जगह से वुल्फ लेके आए और वहां पे जाके वापस से उन्हें रिलोकेट किया, वापस से वुल्फ्स को जाके वहां पे रिलीज किया ताकि वो एक वापस से बैलेंस क्रिएट कर सके। और वुल्फ को रिलीज करने के लगभग 20 सालों के बाद वापस से आज की डेट में यू हैव अ बेटर बैलेंस, एंड वहां पे आपका इकोसिस्टम सही से अब काम कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है। नहीं तो जब आप एक कार्निवर को निकाल देते हो ना एक इकोसिस्टम में से, तो पूरी सिस्टम वहां पे बदल जाता है, यू गेट टू सी द कंप्लीट इकोसिस्टम विल कोलैप्स ओवर देयर, राइट। सो दैट एक्चुअली हैपेंस एंड दैट क्रिएट्स अ इशू। तो वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला। सो दैट वाज अ रियल लाइफ एग्जांपल जो हुआ था, और ऐसा काफी बार देखने के लिए मिलता है, इवन इंडिया में भी कई बार ऐसा आपको देखने के लिए आपको मिला है, ठीक है। तो ये याद रखना। सो दैट्स व्हाई ऑल ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट। अगर कार्निवर को आप निकाल देते हो देन इकोसिस्टम के अंदर हर्बीवर्स का नंबर बढ़ेगा, and that can create a pressure on the grasses or the plantation, and that's not good for the ecosystem, क्योंकि उसके वजह से पूरा आपका बायोडाइवर्सिटी वहां का आपका कोलैप्स हो सकता है। तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद। So this is something you should be always clear with.
राइट। तो आई होप ये वाली स्टोरी भी आपको यहाँ पे समझ आ रही है। सो लेट्स मूव अहेड। चलिए स्टेटमेंट हम देखते क्या लिखा हुआ है। आई थिंक अभी तक अगर आप आंसर कर पा रहे हो तो अभी तक तो आप प्रो बन चुके हो इस टॉपिक के अंदर। सो मुझे लगता है अभी आपसे कोई क्वेश्चन यहाँ पे मिस होगा। When the green plants are eaten by the primary consumer, a great deal of energy is lost as a heat. ये तो हमने देख लिया। Some amount of energy into the digestion and doing work and rest towards the growth and reproduction. तो growth, reproduction, digestion के लिए भी आपकी काफी ज्यादा एनर्जी आपकी यूज हो जाती है। तो अल्टीमेटली जो एनर्जी आपके पास रहती है वो काफी कम रहती है, राइट। हीट लॉस हुआ, बॉडी के अंदर जो आपको ग्रोथ करना है उसके लिए एनर्जी रह गया। सो विल फाइंड अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिमेनिंग ओवर हियर। ये ग्रोथ दिखा रहे हो लोग यहाँ पे, ये लोग ग्रोथ यहाँ पे शो कर रहे हैं इस पिक्चर के थ्रू, ठीक है, एंड द रिप्रोडक्शन। सो याद रखना एक एनिमल खुद के लिए एनर्जी यूज करता है और उसके बाद जो रह जाता है वो अवेलेबल होता है अगले ट्रॉपिक लेवल के लिए। सो याद रखना only 10% amount of organic matter that is present at each step reaches the next level of consumer. सिर्फ 10% ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल होता है आपके नेक्स्ट कंज्यूमर के लिए। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू, ठीक है। लेट्स सी, ये है आपका इकोसिस्टम। नीचे है 1000 यूनिट्स, आपका प्राइमरी कंज्यूमर में पहुंचेगा आपका 100 यूनिट्स, फॉक्स के पास होंगे सिर्फ 10 यूनिट्स और टाइगर के पास होंगे आपके यहाँ पे सिंगल यूनिट, ठीक है। तो ये नंबर देख के आपको ये भी समझ आता है कि क्यों आपके हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पे आपका नंबर कम होता है एनिमल्स का, क्यों आपके हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पे एनिमल्स का नंबर कम होता है। एंड इसलिए जब आप फॉरेस्ट में जाते हो ना तो डियर तो आपको दिख जाता है, टाइगर लेपर्ड नहीं दिखता, उनका पॉपुलेशन कम ही रहेगा। कभी आप चले जाओ कॉर्बेट चले जाओ, कहीं चले जाओ, हर जगह डियर होते हैं, भाग रहे होते उधर, राइट। आप अगर गुजरात में गिर चले जाओगे ना, गिर नेशनल पार्क, वहां पे भी आपको डियर वैसे ही दिख जाएंगे, इधर डियर उधर डियर, पेड़ पे भी बैठा होता है डियर, राइट, हर जगह डियर। बट यू डोंट गेट टू सी लायंस वेरी इजीली, यू डोंट गेट टू सी लेपर्ड्स इजीली। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक लेवल पे काफी ऊपर आते हैं और वहां पे एनर्जी काफी कम पहुंचती है। दैट इज द रीजन यू डोंट हैव अ गुड नंबर, ठीक है। तो ये चीजों को आप समझो, अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर है देन बाकी सब तो आप संभाल लोगे, ओके। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपन, only 10% of energy is going in the next tropic level, right? Food chain generally consists of only 3 or 4 steps. जैसे कि आप में से किसी ने मुझे बताया था कि सिर्फ 3 से 4 स्टेप्स इसलिए होते हैं क्योंकि काफी कम एनर्जी आपके ऊपर जाती है एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल हैव फ्यू इंडिविजुअल्स एट द लाइक हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल हमेशा। सो ग्रास से आप आ गए ग्रास ओवर, ग्रास ओवर से आप आ गए फ्रॉग, फ्रॉग से यहाँ पे होगा आपका स्नेक। सो ज्यादा लंबा फूड चेन आपको कभी मिलता नहीं है क्योंकि कम एनर्जी आपकी जाती है अगले लेवल के ऊपर, ठीक है। सो याद रखना, देखो ये स्टेटमेंट याद रखना, ये लोग आप सिंपल है। Since so little, only 10% amount of organic matter is available for the next tropic level of the consumer. इसलिए आपके यहाँ फूड चेन लंबा नहीं होता। अब मुझे आप लोग बता दो, क्या यहाँ तक जो भी हम कर रहे हैं, क्या आप सबको ये स्टोरी यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ऑलराइट, ठीक है, बढ़िया। ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहाँ पे हैंड रेज करना पड़ेगा आपको आंसर करने के लिए। ईच स्टेप इन द फूड चेन इज कॉल्ड एज व्हाट? हैंड रेज कर चुके साक्षी, काजल बताइए। सर ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल, ऑलराइट, वेरी गुड, सही आंसर है आपका। ठीक है, अगेन ध्यान से देखिए क्वेश्चन को एंड ट्राई टू आंसर दिस। इन एन इकोसिस्टम 10%, हैंड रेज करना पड़ेगा आपको। इन एन इकोसिस्टम 10% एनर्जी और इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट इन अ फॉर्म ऑफ। क्वेश्चन नंबर 33 का क्या आंसर हो सकता है? सौरभ ऑलरेडी आंसर कर चुका है मल्टीपल टाइम्स। साक्षी केशव, साक्षी केशव बताइए क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन ए। ओके, उसके साक्षी केशव के लिए यहाँ पे ऑप्शन ए वो कह रही है यहाँ पे, ठीक है, बाकी हम देखते हैं। देन भूमिका कपूर, क्या लग रहा है आपको, क्या आंसर हो सकता है यहाँ पे? ऑप्शन ए। आप भी ऑप्शन ए कह रहे हो, ओके। देन आर्यन कुमार, क्या लग रहा है आपको? Sir, option C. आर्यन कुमार करें यहाँ पे ऑप्शन सी। सौरभ क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ओके। अनीता देवी, सर ऑप्शन ए। एक बात बताओ, एक बात बताओ आप लोग, एक बात बताओ,
जब ग्रास में से आपका खाना जा रहा है ग्रास हॉपर के अंदर, ठीक है, जब ये जब आपका एनर्जी आपका जा रहा है, खाना नहीं, आपका एनर्जी जा रहा है, भाई साहब हीट के फॉर्म में तोड़ी जा रहा, वो हीट तो आपका लॉस हो रहा है यहाँ पे, हीट के फॉर्म में तो आपका लॉस होता है, सिर्फ हीट के फॉर्म में आपका एनर्जी का सिर्फ लॉस होता है। जो भी आपका जो मैटर जा रहा है ना, इट इज इन द केमिकल एनर्जी फॉर्म। समझिए इस बात को, हीट एनर्जी आपकी ट्रांसफर नहीं हो रही इन एन इकोसिस्टम, 10% एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट वन, तो हीट के फॉर्म में नहीं जा रही, इट इज गोइंग इन द फॉर्म ऑफ द केमिकल एनर्जी, राइट, मतलब ऑर्गेनिक मैटर, इन अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज अ केमिकल एनर्जी, इस फॉर्म में आपका वो आगे बढ़ रहा होता है, राइट। हीट एनर्जी के फॉर्म में नहीं, हीट एनर्जी तो आप लूज करते हो, हीट तो आप लूज कर रहे हो जब आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे आप जब मूव कर रहे होते हो तब। सो ये क्वेश्चन तो आपके लिए ट्रिकी हो गया थोड़ा सा, राइट। जब इसको फ्रॉग इसको जब खाएगा तो हीट इज समथिंग यू फाइंड लूजिंग ओवर हियर, जो एनर्जी आप मूव करो दैट इज मूविंग इन अ फॉर्म ऑफ माय केमिकल एनर्जी ओनली, मतलब आपका ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में आगे आपका आगे बढ़ रहा है, ठीक है। समझ आ रहा है मैं आपको क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. बोलना मत, Yes. ठीक है। देयर आर जनरली अ ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट अ लोअर ट्रॉपिक लेवल, बिल्कुल सही बात है, लोअर ट्रॉपिक लेवल पे आपको काफी ज्यादा इंडिविजुअल्स आपको मिल जाएंगे, एंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स विल बी सीन, हमेशा प्रोड्यूसर का नंबर आपका यहाँ पे रहेगा आपका ज्यादा, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन वेरी क्लियरली सी ओवर हियर, राइट। ये भी आपको ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 32, इसका आंसर देखते हैं कौन करेगा हैंड रेस करके। चलिए अमोलिका आप बता दीजिए क्या आंसर होगा इसका। So 1%. इट इज गोइंग टू बी योर 1%, ठीक है, राइट, दैट वाज अ सिंपल आंसर, हम लोग बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन। तो यहाँ पे आपका इकोसिस्टम, फूड चेन, ट्रॉपिक लेवल, एनर्जी फ्लो, 10% लॉ शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इतना क्लियर रहना चाहिए कि आपसे कोई भी कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछे आप इसे सॉल्व कर पाए, ठीक है। सो दैट इज समथिंग वी हैव कंप्लीट इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। अभी हमें सिर्फ ओजोन करना है, विच विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग ओजोन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, विच इज अ वेरी शॉर्ट पार्ट, तो उससे हम खत्म कर लेंगे एंड देन विल सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, राइट। तो यहाँ तक जो आपको कराया गया है, क्या आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज द स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, अगर आपको यहाँ पे स्टोरी क्लियर है तो आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपके पास क्वेरी या डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी और डाउट देन प्लीज गो एंड आस्क योर क्वेरी एंड डाउट। इफ यू हैव नो क्वेरीज और डाउट ओवर हियर